पाठ 11 रहस्यमय द्वार और छुपी हुई शक्ति। आरव ने आंतरिक साम्राज्य में अपने अंधकार को हराकर एक नई ऊर्जा महसूस की। वह आत्मा तत्व और 4 अन्य तत्वों के ज्ञान के साथ अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने एक विशाल द्वार खड़ा था, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। यह द्वार चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसके पास जाने की कोशिश की, एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। आरव ने ध्यान से उस लिपि को पढ़ने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह द्वार उसकी अंतिम चुनौती के लिए है। अचानक किताब में लिखे शब्द उसके मन में गूंजने लगे। हर तत्व के पीछे एक छुपी हुई शक्ति होती है, जो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने सभी तत्वों को संतुलन में लाओगे। आरव ने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ जोड़ा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आत्मा तत्व की ऊर्जा। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को केंद्रित किया, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके सामने एक अंधकारमय गलियारा था, जो उसे एक अनजान दुनिया की ओर ले जा रहा था। अजीब संसार का खुलासा। आरव धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि यह जगह किसी साधारण दुनिया का हिस्सा नहीं है। दीवारों पर अजीब आकृतियां थीं, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। यह जगह आरव को परख रही थी, उसकी हर शक्ति और कमजोरी को जांच रही थी। आगे बढ़ते हुए आरव एक बड़े कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ रत्न रखा था। लेकिन जैसे ही वह उस रत्न की ओर बढ़ा, कक्ष में चारों ओर से जादुई बाधाएं उभर आईं। ये बाधाएं हवा, पानी, आग और पृथ्वी के विभिन्न रूपों में थीं, लेकिन ये साधारण तत्व नहीं थे। वे हर बार रूप बदलते और भी खतरनाक हो जाते। यह तुम्हारा असली इम्तिहान है, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। तुम्हें इन चारों शक्तियों के अदृश्य स्वरूपों को पहचानना होगा। यह लड़ाई तुम्हारी ताकत से नहीं, बल्कि तुम्हारी समझ और धैर्य से जीती जाएगी। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन हर बार जब वह किसी बाधा को हराने की कोशिश करता, वे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। उसे हर तत्व के भीतर छुपी ताकत को समझना होगा। असली इम्तिहान का आगाज। आरव ने अपनी ऊर्जा को संयमित किया और अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करते हुए अपने भीतर झांका। उसने देखा कि हर तत्व की बाधा उसके अपने डर और संदेहों का प्रतीक है। उसे इन बाधाओं से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने यह समझा, एक नई चुनौती उभर आई। रत्न अचानक हवा में उठ गया और उससे निकलकर एक छवि प्रकट हुई। यह छवि किसी और की नहीं, बल्कि आरव के अपने ही चेहरे की थी। यह आरव का एक अंधकारमय रूप था, जो उसकी हर कमजोरी और भय का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तुमने अभी तक सिर्फ शुरुआत की है, छवि ने कहा। तुम्हें अभी भी अपने सबसे बड़े डर का सामना करना बाकी है। क्या तुम अपने आप को पूरी तरह से जानने के लिए तैयार हो? आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार वह डर और असमंजस में था। वह जानता था कि यह लड़ाई किसी भी पिछली लड़ाई से अधिक कठिन होगी। उसने अपनी ताकत को संयमित किया और अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन यह सफर अब मेरे लिए और भी जटिल हो गया है। अधूरी जीत और बढ़ता सस्पेंस। लेकिन जैसे ही वह अपनी पूरी ताकत से उस छवि के सामने खड़ा हुआ, छवि ने एक भयंकर हमला किया। यह हमला इतना ताकतवर था कि आरव को पीछे हटना पड़ा। कक्ष का पूरा वातावरण हिल गया और आरव समझ गया कि यह लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानने में वक्त लगेगा, आरव, छवि ने कहा।
यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा नहीं है, यह बस शुरुआत है। आरव के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कक्ष में गूंजती आवाज ने अंतिम बार कहा, तुम्हें अभी और भी गहरे रहस्यों का सामना करना है। यह सफर यहीं खत्म नहीं होगा। क्या आरव अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या वह अपनी शक्तियों का सही संतुलन बना पाएगा? जानने के लिए देखिए अगले भाग में, जहां रहस्य और रोमांच का सफर और भी गहराई में जाएगा।